नेक्स्ट माननीय सदस्य श्री शक्ति सिंह गोहिल 20 मिनट। धन्यवाद महोदय। देश के नागरिक चैन की नींद सो सकते हैं हम, क्योंकि सरहदों पर हमारी सेना दिन रात सजग रहती है। हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान जब अब चैन की नींद सोते हैं, वो दिन रात जाग के हमारी सुरक्षा करते हैं, इसलिए हम चैन की नींद सो सकते हैं। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, ये जो बिल आ रहा है वो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मनोबल को तोड़ने वाला है। आप कहोगे कैसे? मैं एक सीधा एग्जाम्पल देता हूं। अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में डिसीजन लेने वाला हमारे परिवार का मुखिया रहता है, हम खुश रहते हैं। पर अगर डेप्यूटेशन पे बाहर से आके घर का मुखिया कोई बनाएगा, क्या हम खुश रह पाएंगे? ये बिल क्या कह रहा है सर? मैं आपको क्लॉज 3 पे ले जाता हूं। ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 क्लॉज 3 पे सर क्या कहते हैं? क्लॉज 3 सब क्लॉज ए, 50% ऑफ द पोस्ट टू बी फिल्ड बाय डेप्यूटेशन इन द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल। आईजी पे 50% बाहर से लाए हुए लोग डेप्यूटेशन में लगेंगे। सर मिनिमम 67% ऑफ द पोस्ट टू बी फिल्ड बाय द डेप्यूटेशन इन द रैंक ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल। एडीजीपी की पोस्ट 67% मिनिमम बाहर से लाके भरने की कोशिश है। सर स्पेशल डायरेक्टर जनरल एंड डायरेक्टर जनरल शैल बी फिल्ड बाय डेप्यूटेशन ओनली। इतनी जगहों पे आप बाहर से लाके डेप्यूटेशन पे लोग लगाओगे, तो इस फौज में जो दिन रात अपनी जान हथेली पे लेके काम करते हैं, जिनको प्रमोशन चाहिए, जो डिजर्व करते हैं, वो प्रमोशन से डिनाई होगे, तो उसमें एक फ्रस्ट्रेशन आएगा, उसके अंदर एक मायूसी आएगी। जो हमारी सुरक्षा के लिए कोई गुजरात का सीआईएसएफ का जवान या सीआरपीएफ का जवान नॉर्थ ईस्ट में अपने परिवार को छोड़ के कहीं माओवादी, कहीं आतंकवादी उनके खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद होने की तैयारी रखता है, क्या उनके प्रमोशन की या उनके वहां बाहर से लोग ना आए, चाहे कहीं चुनाव हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे हमारी पार्लियामेंट हो, इस सुरक्षा में लगे हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की वजह से हम सुरक्षित हैं। आज हम इस बिल के जरिए उनके पर काटने में लगे हैं, और इससे जो नुकसान होगा, उस नुकसान को हम सबको समझना होगा। मैं महोदय जरूर ये कहता हूं कि हां, अधिकार है पार्लियामेंट को कि कोई भी कानून पारित करे। हां, अधिकार है सरकार को कि कानून लाए, कानून में बदलाव भी लाए, कानून को रद्द भी करे, सरकार का अधिकार है। पर वहां पे 2 पैरामीटर्स लगे हैं। एक, वो कानून राष्ट्र के हित में और जनता के भले के लिए होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि कोई भी कानून कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से विपरीत नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। मैं महोदय, मुझे पता नहीं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को जो 23 मई 2025 को ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका और ऑनरेबल जस्टिस उज्जवल भोयान जी की पीठ ने दिया है, उसको देखा है कि नहीं। सर इस जजमेंट के अंदर 3 चीजें कही गई। इन्हीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पिटीशन के अंदर सेवा भर्ती नियमों में
सभी परिणाम लाभों सहित 6 माह के भीतर आवश्यक संशोधन किया जाए। 1, 2, 6 माह के भीतर कैडर समीक्षा पूर्ण की जाए। 3, 2 वर्षों के भीतर महानिरीक्षक आईजी एसएजी स्तर तक प्रतिनियुक्ति के पदों में चरणबद्ध कमी की जाए। और यह जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन इट्स ओन विजडम, अपने शानपन में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 14 और संविधान के आर्टिकल 16 को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। सर, हमारे देश के ये संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16, ये दोनों को देखते हुए ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और आप उस जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में वो रिव्यू पिटीशन आती है, रिव्यू पिटीशन आपकी खारिज हो जाती है, और फिर भी जब आप जजमेंट का इंप्लीमेंटेशन नहीं करते हो तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की पिटीशन आपके सामने आती है। उस वक्त पे आप एक ऐसा कानून लेके आते हो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से खिलाफ है। इतना ही नहीं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के खिलाफ है। एंड देयर कैन नॉट बी एनी लॉ विच इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के खिलाफ का कानून पारित करने का अधिकार ना सरकार को है ना ये हाउस को है, क्योंकि हमारा संविधान सर्वोपरि है। तो ये कानून जो है वो संविधान की प्रोविजन के खिलाफ है। सर, मैं ये कहूंगा कि ये कानून इस विथ क्लियर हैंड्स नहीं है, इसकी मंशा साफ नहीं है। विथ अ मॉडिफाइड इंटेंशन दिस लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड। मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा सर कैसे। फर्स्ट, ये क्या करना चाहते मेरे साथी जो कि लर्नेड सीनियर एडवोकेट भी है विवेक तनखा जी ने कहा कि आईपीएस डेप्यूटेशन पे जाना नहीं चाहता है। आप बहुत सारे डेप्यूटेशन के पोस्ट क्यों खोल रहे हो? क्योंकि अगर कोई नॉन करप्ट और अगर कोई स्ट्रिक्ट आईपीएस ऑफिसर स्टेट में कहीं काम कर रहा है, आपको वहां से उनको हटाना है। कहां लेके जाओगे? यहां आपने एवेन्यू खोल दिया कि डेप्यूटेशन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में डाल दो, तो वहां आपके लिए रास्ता खुला हो गया। दूसरा, अगर आपके सीएपीएफ जहां पे रिजर्व पुलिस फोर्स, जहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जहां पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, ये दिन रात मेहनत करते हैं। अगर उन्हीं में से प्रमोशन लेता लेता कोई डीजी बना है, कोई आईजी बना है और आपके ट्यून पे डांस नहीं करना चाहता है, तो आप वहां पे डेप्यूटेशन के लाके बिठा दोगे अपने बंदे को, ताकि वहां जो अपनी मनमानी है वो कर सको। ओनली विद दिस मॉडिफाइड इंटेंशन दिस लॉ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस, और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। इतना ही नहीं, मैं इस हाउस के सभी मेरे साथियों को कहता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आप इस कानून को यहां पास करने की बजाय आप भेजिए सिलेक्ट कमेटी के पास और इसका अध्ययन करवाइए। जो आपकी सेवा में दिन रात लगे हैं, जो इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार है, आपने उनसे डायलॉग किया कभी? आपने उनसे बात की? कोई भी कानून लोकतंत्र में जब ऐसे जाबाज जवान हमारे, उनके लिए आप ला रहे हो, तो क्या आपका यह फर्ज नहीं है कि उनसे संवाद हो कि आप क्या चाहते हो? अगर उस पोस्ट में इतने सारे प्रमोशन हम रोक देंगे
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरी वाइजली एंड राइटली कहा कि सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप ऑफिसर में कैसे सिलेक्ट हुए वो जरूरी नहीं है, आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई है। और मैं दावे के साथ कहता हूं सर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में जिनकी ट्रेनिंग होती है वो ऑड एयर कंडीशन में बैठने वाले ट्रेनिंग से कहीं बेहतरीन, कहीं कड़ी ट्रेनिंग होती है। और वो दिन रात, वो कहा जाता है कि उनके ग्राउंड में जो घास उगती है वो पानी से नहीं, हमारे जवानों के पसीने से वहां पे घास उगती है। इतनी मेहनत ये करने वाले लोग हैं सर, उसको हम हटा के उनकी मेन पेस्ट पे लगाना चाहते हैं, वो किसी तरह से मैं मानता हूं कि ठीक नहीं होगा।